लगता है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। अच्छा सर। कहाँ हुई हमारी तुम्हारी मुलाकात? कुछ याद नहीं आ रहा है। सर आपकी और मेरी मुलाकात एसपी ऑफिस में हुई है। हाँ याद आया, एसपी ऑफिस में हम दोनों मिल चुके हैं। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम सूरज है। हाँ बताओ सूरज, कैसे आया, क्या बात? सर ये मेरी माँ की लाश। क्या हो तुम्हारी माँ को? मेरी माँ का मर्डर कर दिया गया है सर। व्हाट? यस सर। कातिल कौन है? ठाकुर गरम सिंह, उनका बेटा कुंवर सिंह। अरे इन लोगों का नाम तो मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ, पर हमारी मजबूरी ये थी कि इन लोगों के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन आज सबूत मिला है। तुम घबराओ नहीं सूरज, सबसे पहले तो हमारे स्टाफ का मामला है, और दूसरी बात तुम बड़े विश्वास के साथ आए हो हमारे पास इंसाफ मांगने के लिए। यस सर। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा तुम्हारी, और तुम्हारी माँ के कातिलों को हम फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचाएंगे। तुम सबसे पहले अपनी एफआईआर दर्ज करो। ओके सर। हवलदार, सूरज की एफआईआर दर्ज करो, पूरी फाइल कंप्लीट करो, लाश को पैक करो, पोस्टमार्टम के लिए भेजाओ। आने दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तब मैं उन लोगों को उनकी औकात दूंगा जो लोग कानून को खिलवाड़ समझते हैं। नहीं बख्शा जाएगा किसी को। जय हिंद सर। जय हिंद। ये कौन? सर आप हैं इंस्पेक्टर सूरज, और ये इनकी माँ की लाश सर। सर इनकी माँ का मर्डर कर दिया गया है। इनकी एफआईआर दर्ज कर ली हमने, पूरी फाइल भी कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना बाकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही मैं एक्शन में आ जाऊंगा, और उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों ने सूरज की माँ का मर्डर किया है। देखो विक्रम सिंह, ये अपने डिपार्ट का मामला है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, समझे? श्योर सर। और हाँ, ये उत्तर दिशा में कौन ठाकुर रहते हैं? ओ गरम सिंह। शायद ठाकुर गरम सिंह की हवेली के ठीक 6 घरों के बाद कल शाम को किसी बुढ़ी ने आत्महत्या कर ली, उसकी सूचना तुम्हें मिली? नहीं सर, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास अभी तक नहीं आई है। तो ठीक है, इसके बाद वहां जाकर देखो और उसका पंचनामा लगवाकर लाश को वहीं पर जलवा दो। ओके सर। लेकिन सर ठाकुर गरम सिंह की हवेली के 6 घरों के बाद मेरा घर पड़ता। बात यस सर। और मेरी माँ ने आत्महत्या नहीं, बल्कि मेरी माँ का मर्डर कर दिया गया है। नो 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 सूरज, एक कानून के मुहाफिज होते हुए फिर भी तुमने इतनी जलील हरकत की है। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो नौकरी से सस्पेंड कर दिया होगा, समझे? अब आप इसका पंचनामा लगाइए और तुम ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो, समझे? लेकिन सर ये मर्डर कैसे है, तो लाश यहाँ से कैसे वापस की जा सकती है? तुम्हें कैसे मालूम? सर सूरज ने अपने एफआईआर में दर्ज करवाया है कि इनकी माँ का मर्डर कर दिया गया है। सूरज अगर सारे गांव को लिखवा दे तो मैं सारा गांव जलवा दूंगा। नहीं सर, ऐसे कैसे होगा? सबसे पहले जाकर हम तहकीकात करेंगे, असलियत का पता लगाएंगे, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। सर मैं वहीं से आ रहा हूँ और गांव के काफी लोगों ने बताया है कि ये बुढ़ी काफी दिनों से दिमागी टेंशन में थी, इसलिए इसने आत्महत्या किया है। अब तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ, समझे? सूरज, तुम्हारे पूरे गांव ने एसपी साहब के सामने इस बात के लिए बयान दिया है कि तुम्हारी माँ ने आत्महत्या किया है, इनकी हत्या नहीं हुई। अब ये बात तो क्लियर हो गई। क्या तुम्हारे गांव में ऐसे कोई 2 गवाह हैं जो थाने पर आकर कहने के लिए तैयार हो कि उन्होंने अपने आंखों से मर्डर होते देखा है? 2 नहीं सर, बल्कि मैं 4 गवाह लेकर आऊंगा। बस सूरज, बस 2 ही गवाह। 2 ही गवाह तो उन लोगों को फांसी के तक ले जाने के लिए काफी हैं। अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो ये कहो कि उन ठाकुरों की किस्मत बुलंद थी जो समय रहते हुए मैं खुद यहाँ आ गया, वरना तुम दोनों अपनी जाति दुश्मनी के कारण उन लोगों को फंसाने में कोई कसर नहीं रखते। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए सर, यहाँ ना तो हमारा कोई दोस्त है और ना ही हमारा कोई दुश्मन है। हाँ सर, यह है कि जो कानून के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, और कानून के दुश्मनों को हम किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, कुछ भी हो जाए। कानून का कितना बड़ा पालन किया जा रहा है वो मैं भली भांत खुद देख रहा हूँ। अब तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ, समझे? प्लीज सर, पंचनामे के बाद लास्ट पोस्टमार्टम के लिए जाएगी, आगे कार्रवाई बाद में होगी। सर विक्रम सिंह, तो अब क्या मुझे कानून तुमसे सीखना पड़ेगा? तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ और लाश पे मिट्टी का तेल डलवा के थाने के बाहर जलवा दो। ऑर्डर टू ऑर्डर। ठीक सर, आप हमारे सीनियर अफसर हैं, आप जैसे ऑर्डर देंगे हम वैसे करेंगे। सर प्लीज सर रुक जाइए, सिर्फ एक बार मेरी माँ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा
कि मेरी माँ ने आत्महत्या किया है या मेरी माँ का मर्डर कर दिया गया है। पोस्टमार्टम सुनते सुनते मेरा भेजा पड़ गया है। तो सर क्या कुछ भी नहीं हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब इसका मर्डर ही नहीं हुआ है तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है सर, अब कानून अपने ढंग से काम करेगा और मैं अपने ढंग से काम करूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अब हम यही कहना चाहते हैं कि काश हमारे पदों पर यह वर्दी नहीं होती तो ठाकुरों के अगर इस वर्दी ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं तो इस वर्दी से मैं तुम्हें आजाद के देता हूँ। This is my order. मार कर एसपी साहब को यही ढेर कर दूंगा। चलो एसपी साहब अपनी गाड़ी तक मुझे छोड़कर आओ। जो भी मेरा पीछा करने की कोशिश की तो एसपी साहब की मौत का जिम्मेदार वही होगा। बहुत पछताओगे। चलो एसपी साहब। गोली क्यों नहीं मार दिया? कैसे गोली मार देता? सूरज को। सूरज को मैं कैसे गोली मार देता? आपने सुना नहीं कि वो कह रहा था किसी ने अगर उसका पीछा करने का प्रयास किया तो एसपी साहब की मौत का जिम्मेदार वही होगा। वो मुझे गोली मार देता, हमारा कानून तो जिंदा रहता। कानून तो वैसे भी जिंदा रहेगा सर, कानून को कौन मार सकता है? लेकिन आप जैसा ईमानदार अफसर, आप जैसे ईमानदार अफसर को मैं इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था सर, इसीलिए मैंने उसके ऊपर गोली नहीं चलवाया। तो अब तुम सब हमारी बात कान खोलकर सुनो। डाकू जगराम मिले या भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ सूरज चाहिए। सूरज जिंदा या मुर्दा। और सूरज अगर ना मिला तो मैं तुम सबको डिसमिस कर दूंगा। ऑर्डर टू ऑर्डर। एसपी साहब को सूरज चाहिए और सूरज को इंसाफ चाहिए। मैं तो एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं जहां से डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। अगर एसपी साहब का कहना करता हूं तो एक निर्दोष पकड़ा जाता है, और अगर सूरज का साथ देता हूं तो कानून का अपमान होता है, क्योंकि कानून का दुश्मन बन चुका है सूरज। लेकिन मैं उसको क्राइम की दुनिया में नहीं जाने दूंगा। मैं उसको पकड़कर कानून के हवाले करने के बाद उसकी मां के केस को हम अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे। चलो सब लोग मेरे साथ। सूरज का पीछा। हराम सिंह, तो क्या समझता है हरामजादे कि मेरे माँ बाप को मारकर चैन की नींद सोएगा? नहीं, जब तक सालों तुम लोगों को इस दुनिया से मिटाऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन की सांस चैनूंगा। रुक जाओ सूरज, रुक जाओ, भागने का प्रयास मत करो। मैं कहता हूं तुम कानून के हवाले कर दो, तुम्हें इंसाफ में दिलाऊंगा। रुक जाओ। वापस लौट जाओ इंस्पेक्टर, क्योंकि ये सूरज तुम पर गोली चलाना नहीं चाहता है, और दुनिया की कोई ताकत इस सूरज को नहीं पकड़ सकती है। अगर आज सूरज ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया होता जी सर, तो मैं उसको अपने कानून से इंसाफ जरूर दिलवाते हैं। जी सर, यह बात तो है सर। लेकिन अब सूरज वापस आने वाला नहीं है, नहीं आएगा सर, क्योंकि उसके मन में प्रसोद की ज्वाला जल रही है, यह बात तो है। बदले की आग जल रही है। बिल्कुल सर। और जब तक उसके बदले की आग ठंडी नहीं हो जाती, वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई। कौन सी बात सर? यहाँ की ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मैंने एसपी साहब से साफ शब्दों में कह दिया था कि सर, हम सूरतगढ़ की ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, लेकिन वहां जाकर के जो भी केस अपने हाथों में लेंगे उसमें हमारे किसी भी सीनियर अफसर का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो आज ये जानते हुए कि एक लीगल केस हमारे पास में आया था, तो एसपी साहब ने खुद आकर के इतना बड़ा इंटरफेयर किया। आखिर क्यों, क्या चाहते थे वो? सर, हमारा दिमाग कह रहा है कि एसपी साहब अच्छा खासा नोट खाएंगे।
क्या कह रहा हवलदार? हाँ सर। क्या संभव हो सकता है? सूरज ने कहा कि मेरी माँ का पोस्टमार्टम करो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते पता चल जाएगा कि मेरी माँ ने अपनी हत्या किया या किसी ने मर्डर किया। तो एसपी साहब ने कहा क्या कहा? पोस्टमार्टम सुनते सुनते मेरा बेटा पक गया है, अब इसका पंचनामा लगाइए और खाने के बाद मिट्टी का तेल डाल के जला दीजिए। जैसे मैं समझ गया कि अच्छा खासा नोट खाएंगे। तो एसपी साहब के कहने का यह मतलब था कि पंचनामे के बाद लाश को थाने के बाहर रखकर जलवा दो ताकि सारा प्रूफ खत्म हो जाए। बिल्कुल सर। इसका मतलब इस केस को एसपी साहब, यह मर्डर केस है, मर्डर केस को एसपी साहब यही दबा देना चाहते थे। जी सर। अरे हमारे सीनियर अफसर हैं, अगर रिश्वत लेकर के इस तरह घिनौना कार्य करेंगे तो हम लोग तो उनके जूनियर्स हैं, फिर तो जनता का विश्वास उठ जाएगा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से। कौन आएगा हम लोगों के पास इंसाफ मांगने के लिए? तो जनता पुलिस वाले को कुत्ता क्यों कहती है? इसीलिए तो कहती है, करता एक है बदनाम सारे होते सर। लेकिन एसपी साहब ने आज ये निर्णय लेकर बहुत गलत काम किया है, बहुत गलत किया है। यह बात तो आप ही बताइए सर, एक कानून के मुआवजे होते हुए, इंस्पेक्टर होते हुए आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप क्या कर लेंगे? उठा लेंगे हाथ में बंदूक, या सर हो या सेठा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कानून तोड़कर कोई काम किया जाए। कानून किस लिए बना है? पुलिस वाले किस लिए है? जिसके माँ बाप मार दिए गए हो, उसकी बहन का पता न हो तो क्या करेगा? उसका पता उसके जन्म क्या करेगा? और फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा तो क्या करेगा? आप ही बताइए सर। लेकिन कानून से भागकर कानून के नजरों में भगोड़ा घोषित कर दिया गया है ना। जब कभी पकड़ा जाएगा वो शूट कर दिया जाएगा। जब ऐसी हादसा हो जाता है तो अपनी जान की परवाह आदमी नहीं करता है, मरे या जिए। लेकिन कानून तोड़कर सूरज ने अपने हक में बहुत बुरा किया। हाँ, यह बात तो। हमें सूरज से हमदर्दी थी, है और रहेगी, लेकिन सूरज की किस्मत में जो कुछ भी लिखा होगा तो होगा ही। हम कर ही क्या सकते हैं। उसके मुकद्दर की बात है सर, उसके नसीब कहाँ लेके जाते लेकिन मैं हैं। ये कहूंगा, जी सर। सूरज ने किया बहुत गलत है। क्या कानून के ऊपर से उसका विश्वास उठ गया था? बिल्कुल उड़ गया। कानून का उसे सहारा लेना चाहिए था। अरे साहब, कैसे सहारा लेना चाहिए था? सामने उसकी माँ की लाश पड़ी है, फिर भी कह रहे हैं तुम्हारी माँ ने काफी दिनों से टेंशन में थी, अपने आप को हत्या कर लिया। ऐसा हो सकता? चलो वापस चलते हैं। अब सूरज की किस्मत में जो कुछ भी लिखा होगा तो होगा ही। हाँ चलिए। हम लोग कर ही क्या सकते हैं? हमने पूरा प्रयास करके देखा। क्या कर सकते हैं सर? चलिए। भवन सरदार। सत्य सिंह, सरदार। आज मेरा दिल कह रहा है पहाड़ी की चले। हाँ सरदार। घोड़ों को पानी पिलाएंगे, फिर डकैती डालेंगे। जय माँ भवानी। अभी तक ये सूरज वर्दी के बंदिश में था, लेकिन मैं अब आजाद हो गया हूँ। जब तक तुम लोगों को इस दुनिया से मिटाऊंगा नहीं, मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो कुछ पूछता हूँ साफ साफ बताओ, वरना गोली चल जाएगी, समझे? रहने वाले कहाँ के है, कहाँ पर मकान? रहने वाले कहाँ के है, कहाँ पर मकान? नाम क्या है तुम्हारा, कैसे आए? तो ये जानना चाहते हैं हम। हाँ, नाम सूरज मेरा, सूरत गढ़ है मकान। नाम सूरज मेरा, सूरत गढ़ है मकान। इस
पहले मत देखो पुलिस में मैंने वर्दी उतारती है और अपने हाथ पे बंदूक उठाई है। कौन सी ऐसी परेशानी तुम्हें थी जो वर्दी उतार दिया और हाथ में बंदूक थामा? मेरे माँ बाप मेरी बहन को इस दुनिया से मिटा दिया गया। जब कानून से मुझे इंसाफ नहीं मिला तो इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। किसी से दुश्मनी है तुमसे? हाँ। क्या नाम है उनका? ठाकुर गरम सिंह, उसका बेटा कुंवर सिंह। यानी उन जमींदारों से तुम बदला लेना चाहते हो? जी हाँ। सारा गांव उनके कब्जे में है, जैसा वो जमींदार कहते हैं वैसे गांव वाले करते हैं। और रही बात ये, एक पुलिस ऑफिसर होते हुए अपनी रक्षा नहीं कर सके तो अब क्या करोगे तुम? एक नाल बंदूक। सूरज, अगर मेरा कहना मानो, मेरी पनाह में आ जाओ तो हम वादा करते हैं तुम्हें बदला लेने में आसान रहेगा बेटा। मेरे पास घोड़े हैं, बंदूकें हैं, साथी हैं, तुम क्या कर सकते हो? आपके कहने का मतलब है कि अगर से मैं आपके गिरोह में शामिल हो जाऊंगा तो बदला लेने में आसानी होगी। तो ठीक है बाबा, हम आपके गिरोह में रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे चंबल का असूल ये है कि जब तक हम कसम नहीं खिला लेते हैं तब तक किसी को डाकू नहीं बनाते हैं। आखिर वो कौन सी कसम है आपके चंबल की? माँ भवानी की पहले तुम खाओ कसम, माँ भवानी की पहले तुम खाओ कसम, ग्रोह के साथ लेना। आज से चल के लूटो अमीरों का धन और गरीबों का हरदम कसम है आपके चंबल की? हाँ, हमारे चंबल का वसूल है बेटा। माँ भवानी की खाकर कसम कह रहा, माँ भवानी की खाकर कसम कह रहा, गिरोह के साथ मेरा करूंगा। चढ़ता तुम्हारा लखू, बीमा पे जो चढ़ता तुम्हारा लखू, उसका टीका लूं मैं अपने माथे लगा। मैंने उसे बेशक निभाऊंगा। दिया है जो वचन मैंने उसे बेशक निभाऊंगा। कह दिया कुछ बात से मैं उसे करके दिखाऊं, कह दिया। चलो सूरज, माँ भवानी के सामने अपने कपड़े बदलो, उसके बाद घोड़े पे बैठ करके चलो अपना बदला चुकाओ बेटा। ठीक है बाबा। जय भवानी।